हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कंपार्टमेंट पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे पेपर आएगा। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ने वीडियो को एक्सप्लेन किया है, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो जल्दी से। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब लोग देखने जा रहे हैं कि भैया कल हमारा एग्जाम है, तो कल भैया पेपर कैसा आएगा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, और भैया कंपार्टमेंट का पेपर कैसा आएगा, सप्लीमेंट्री का पेपर कैसा आएगा, इंप्रूवमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं भैया उनको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और भैया पेपर में कोई मिस्टेक ना हो जाए ये भी बता दो। एंड भैया यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। देखो, हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर ले लिया है, ठीक है। अब ये मत समझना कि भैया फिजिक्स में कैसे आएगा, मैथ्स में कैसे करना है, बायोलॉजी में कैसे करना है। तो भैया सबका पेपर यहाँ पे सेम आएगा, सब सेम इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। एक वीडियो में देख लो, समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। सबसे पहले बात करें भैया, यहाँ पे एक सैंपल के लिए मैंने ले लिया है केमिस्ट्री का पेपर। तो क्वेश्चन पेपर कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तुम कल जब पेपर देखोगे तुम्हारे पेपर में भी क्वेश्चन पेपर कोड लिखा होगा, चाहे वो इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हो या फिर कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 56C1 लिखा है, एग्जाम्पल ले लो 56C1 तुम्हारा यहाँ पे कोड है, ठीक है। तो जो C लिखा हुआ है, ये C का मतलब तुम लोग समझ गया होगा कि जो स्टूडेंट्स में कंपार्टमेंट आई है, जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है, जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो उनके लिए है, ठीक है। अब भैया जो स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहे हैं, यानी इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके में क्या लिखा होगा, उनके में S लिख के आएगा, ठीक है। उनके में क्या लिखा होगा, S लिखा होगा, ठीक है, कि वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर कोड है तुमको अपनी कॉपी भी लिखना होगा एंड वो सबमिट करना होगा। ये जो तुम्हारा रोल नंबर का सेक्शन दिया हुआ है, ये रोल नंबर में तुम्हारा वही रोल नंबर होगा जो तुम्हारा बोर्ड में था, ठीक है। सीबीएसई रोल नंबर चेंज नहीं करता है, रोल नंबर तुम्हारा यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे तुम लोग को फिल करनी है। अब एटलीस्ट मान लो कि तुम्हारे यहाँ पे केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, कोई भी पेपर है यहाँ पे, तो तुम्हारा 70 मार्क्स का है भैया, ये तो पता है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा पेपर, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जो भी लैंग्वेज चाहते हैं तो वो लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब भैया हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर है तो इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो भैया पहला इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि जैसे बोर्ड में था 35 क्वेश्चन होंगे हमारे, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी है करना। तो भैया मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये ट्रिक है तुम्हारी, कोई पेपर यानी मतलब कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। सारे क्वेश्चन चाहे वो आते हो चाहे नहीं आते हो, एटलीस्ट अटेम्प्ट करना, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। और गलत मत करना, अच्छे से करना, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि 5 सेक्शंस होंगे तुम्हारे, ABCD एंड E। भैया ये सब तो पता है, टाइम मत वेस्ट करो, एक बार देख लो। जिन स्टूडेंट्स को पता भी है वो भी देख लो, जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी पता है वो भी देख लो। 5 सेक्शंस होंगे तुम्हारे। सेक्शन ए में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि तुमको एक एक मार्क्स के देखने को मिलेंगे। एंड मैंने तुमको भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। तो भैया MCQ तो गलत नहीं होने चाहिए, और क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड करना, उसके बाद ही आंसर को टिक करना, नहीं तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की, सेक्शन बी में तुम्हारे 19 to 25 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर है तुम्हारे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हैं, अटेम्प्ट करने तुमको 2 मार्क्स के हैं वो। फिर बात करें यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट में तुम्हारा सेक्शन सी में पूछा गया है कि 26 से 30 शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि तुमको 3 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। 6 में पूछा गया है हमसे सेक्शन डी में कि यहाँ पे भैया 31 to 32 क्वेश्चन है, यानी CBSE, यानी यहाँ पे पूछा गया है, CBSE ने पूछा है तुमसे इस पेपर में कि केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 मार्क्स के, ठीक है। यानी केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बताया था कि जो पैसेज आता है उस पैसेज को डिटेल में पढ़ना, यानी 10 मिनट निकालना तुम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, अभी भी देख लो, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे करने के लिए तुमको 10 मिनट निकालने पड़ेंगे। पहले पैसेज को पढ़ लेना, पैसेज ये देखना कि पैसेज तुमसे क्या कह रहा है, किस चैप्टर के बारे में बात कर रहा है तुमसे, ठीक है। अगर वो तुमने चैप्टर पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है, तब भी उनके जो क्वेश्चंस होंगे, उनके जो आंसर्स होंगे, तुम उसी पैसेज से बना के लिखना, उसी पैसेज से मत टीप देना, ठीक है। उसी पैसेज से मत कॉपी कर देना, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स ही कटेंगे, ठीक है। एग्जाम, अब तुम लोग क्लास 12th में हो, ठीक है, आप पास आउट हो चुके हो, ठीक है। तो वो गलती मत करना, एग्जाम ना तुम्हारी देखे पे कॉपी तो फिर वो न मार्क्स काटे तुम्हारे, ठीक है। तो वो गलती मत करना यहाँ पे। फिर बात करें यहाँ पे 7th ऑफ पॉइंट की, तो सेक्शन ई में लिखा है तुम्हारे 33 to 35 लॉन्ग क्वेश्चन जो तुम्हारे हैं वो तुम्हारे 5 मार्क्स के आएंगे। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको भैया थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में लिखना, क्योंकि एग्जामिनर एक एक क्वेश्चन तो पढ़ेगा नहीं बैठ के कि भैया इसने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, पता नहीं इसने सही लिखा है गलत लिखा है, तो लो पढ़ें बैठ के, ठीक है। उसके बाद इतना टाइम तो रहता नहीं है,
ठीक है। तो भैया यही है कि लॉन्ग क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में लिखना, अच्छे से लिखना, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करना, कोई कटिंग वटिंग मत करना, ठीक है, नहीं तो मार्क्स और कटेंगे। फिर बात करें यहाँ पे लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट में को लिखा हुआ है कि ओवरऑल चॉइसेस, यहाँ पे ओवरऑल चॉइसेस है तुम्हारे पास कि यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस है, तुमको दी गई है। तुमको 2 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करे गए सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, ठीक है, और सेक्शन ई में, यानी और करके जो क्वेश्चन दिए जाते हैं और क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके तुम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे से करना, इजीली करना, ठीक है, दिमाग लगा के करना, ठीक है, वहां पे दिमाग खोल के, ठीक है, वहां पे ये नहीं कि सोच कुछ और रहे कर कुछ और रहे, ठीक है, तो वो एग्जाम में नहीं करना है ये चीज, ये मिस्टेक मत करना। पेपर दे के आओ अच्छे से, उसके बाद तुम लोग अच्छे से मौज करो, ठीक है। सो लास्ट में एक टॉपिक लिखा हुआ है, यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है, कैलकुलेटर तुम यूज नहीं कर सकते, ओबीसी बात है, तुमको अलाउड ही नहीं किया जाएगा, तुम यूज क्या करोगे, ठीक है। चलो अब बात करें यहाँ पे, जैसे मान के चलो कि तुम्हारा सेक्शन ए में, ठीक है, फिजिक्स वाले भी देख लो, मैथ्स वाले भी देख लो, बायोलॉजी वाले भी देख लो, कि जैसे मान के चलो तुम्हारे एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन पूछा गया, चूज द कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया। फिजिक्स में हो सकता है कोई और क्वेश्चन हो, मैथ्स में कोई और क्वेश्चन हो। अब मान के चलो तुम्हें यहाँ पे आंसर समझ में नहीं आ रहा है कि भैया डी होगा कि ए होगा। वैसे केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आना चाहिए कि अभी कराया है, अभी लाइव स्ट्रीम में ही ये क्वेश्चन कराया है, तो पता नहीं उनको पता है कि नहीं पता है। अगर पता है तो भैया आंसर कॉमेंट में बता देना, ठीक है। चलो अब मांगे, अभी नहीं आ रहा, ठीक तुमको, चलो मांगे चलो, तुमने यहाँ पे इसकी स्पेस छोड़ दिया। सेकंड वाला क्वेश्चन तुम्हें आया, सेकंड वाले क्वेश्चन में तुमने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ हेलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो मांगे चलो तुमको आंसर लगा इसका भैया कि आंसर नंबर इसका ए होगा, ठीक है, तुमने आंसर को ए मार्क कर दिया, ठीक है। तो जैसे भैया ए मार्क करोगे उसको तुम काट मत देना कि भैया अरे नहीं यार ए नहीं होगा बी होगा अब, ठीक है। तो ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी, ठीक है। तुमको तो लगेगा कि भैया नहीं हमने काट के आंसर सही लिखा है, बट जो एग्जामिनर तुम्हारा देखेगा ना तो उसको एग्जैक्ट पॉइंट दिखेगा कि इसने गलती करी है, यहाँ पे इसका आंसर सही भी है, लेकिन तुमको ग्रेस मार्क्स जैसे तुमको 1 देगा तो तुमको वहां पे हाफ मार्क्स मिलेंगे। तुम वो देखने तो जा नहीं रहे हो कि तुमको वहां कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ठीक है। यही बताने की कोशिश करा था तुम लोगों को कि अगर तुमने जैसे मान लो ए लिख दिया तो तुमको तुमको वहां पे तुमने कहा कि नहीं भैया बी होगा, तो वो गलती मत करना। यहाँ पे जैसे तुमने फर्स्ट वाले में जैसे मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे ए स्पेस की छोड़ देना, ये तुमको नहीं पता तो स्पेस छोड़ देना, स्पेस डाल के उसका आंसर लिख देना। फिजिक्स वालों के लिए भी यही है, मैथ्स वालों के लिए भी यही है, एंड बायोलॉजी एंड अदर जो भी पेपर दे रहे हो तुम लोग उसके लिए भी सेम चीज़ है, सेम रूल है, ठीक है। आगे बढ़े तो भैया देखो, आगे हिंदी वालों के लिए भी हिंदी वाली लैंग्वेज है, हिंदी वाली लैंग्वेज में कर सकते हो, ठीक है। देखो पूरा पेपर मैंने डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, इजिली पेपर देख लो। अब बात करें यहाँ पे थोड़ा सा लाइन वाइज वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। लाइन वाइज क्वेश्चन चलो देखते हैं आगे। देख सकते हो क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट देख लो यहाँ पे, इसी में से क्वेश्चन शायद आज कराए थे मैंने तुम लोगों को। चलो अब देखें, जैसे हमारा 12 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखो जैसे यहाँ पे लगा हुआ है कि भैया जैसे ए लग रहा है हमें, तो ए लगा दिया हमने, ठीक है। अब लग रहा है कि हमें बी भी लग रहा है, नहीं दोनों आंसर, देखो कभी कभी होता है कि 2 आंसर सही होते हैं, ठीक है। तो दोनों आंसर मत लिखना भैया, जो तुमको आंसर लगे कि भैया इसका आंसर ये होना चाहिए तो वो आंसर लिखना, ठीक है। 2 आंसर मत लिख देना, एक ही आंसर को यहाँ पे मेंशन करना। चलो असर्शन रीजन की बात करें। अब असर्शन रीजन को भैया अच्छे से पढ़ना। जैसे मान के चलो कि मैंने असर्शन पढ़ा एक, देखो आज ही कराया था मैंने ये असर्शन पहला वाला, फिनॉल गिव्स 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या फिनॉल हमको देगा अगर हम उसकी ट्रीटमेंट करा दें कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो क्या हमको वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल देगा? हाँ बिल्कुल देगा, तो हमारा ये वाला करेक्ट है। बी वाले में लिखा हुआ है OH ग्रुप इज फिनॉल इज मेटा डायरेक्टिंग। क्या फिनॉल का जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग पे लगेगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है यार, वो कहीं भी लगा सकते हो तुम, ठीक है। तो भैया ये जो है तुम्हारा रॉन्ग है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो वहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब भैया किसी को लगा कि भैया नहीं यार ए होना चाहिए था, तो वो अब इसको काटा, ए लिखा भैया हमने यहाँ पे, ए हमारा करेक्ट है भैया यहाँ पे। अब तो भाई नंबर मजे मजे मिलेंगे, तो ऐसा मत करना यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो फिर गलती वही करोगे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी है, सेक्शन रीजन में भी नहीं करनी है। सेक्शन बी में आ गए। सेक्शन बी में भैया पहला न्यूमेरिकल आया है। अब न्यूमेरिकल तो भैया हमको आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था पढ़ने का। अब क्या करें यार, न्यूमेरिकल छोड़ देना, मार्क्स कट जाएंगे। तो भैया थोड़े बहुत तो मार्क्स चाहिए, 2 नंबर का देखो क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है यहाँ पे, जैसे मान के चलो तुम्हारा ये पूछा गया है, किससे किससे पूछा गया है, सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा गया है। नहीं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है, ठीक है। देखो मैं भी भूल गया तुम लोगों के चक्कर में, ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो ये पूछा गया है केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। तो भैया सबसे पहले मेंशन कर दो कि ये हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर दिखा रहा है 293 केल्विन से 213 केल्विन तक, ठीक है, ये हमको शो कर रहा है। हमको एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है भैया। एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला था AE माइनस का EART।
AE माइनस का EART हमने पढ़ रखा था, लेकिन भैया हमको याद नहीं आया। मान लो कि वहां पे तुम लोग को एरिनियस की इक्वेशन का फॉर्मूला याद नहीं आया एक्टिवेशन एनर्जी का, तो भैया क्या करेंगे वहां पे कुछ नहीं करना तुम लोगों को, सिर्फ लिख देना गिवन। देखो log 2 की वैल्यू गिवन है, log 4 की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, ठीक है। इतनी सब चीजें मेंशन कर देना। कैलकुलेशन में तुमको जो भी कैलकुलेशन आती हो, फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला नहीं भी याद है, जो भी फॉर्मूला मन में याद है वो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर देना बस। कैलकुलेशन करके आंसर को एक मार्कर ले जाना, ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर ले जाना, ये सब चीजें अलाउड होती हैं। वहां पे अच्छे से मार्कर में हाईलाइट बॉक्स में करके, जैसे मान लो कि तुम्हारा आंसर आया 81314, तो उसको ऐसे हाईलाइट कर देना ऐसे करके, ठीक है। तो एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि भैया तुमने कैलकुलेशन कुछ तो करी है, अच्छे से तो किया है, नीट एंड क्लीन तो किया है, ठीक है। तो ये बताने के लिए तुम लोग को कह रहा था कि ये एक ट्रिक है तुम्हारी, अच्छे से कर लेना, यहाँ पे अच्छे से मार्क्स तुम गेन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब जैसे मान लो तुम्हारा 20 क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन में पूछा गया डीएनए एंड आरएनए का 2 बेसिस में को कॉमन नेम्स बताने हैं, 2 बेसिस के नेम्स। तो भैया यहाँ पे याद नहीं आ रहा 2 बेसिस क्या नेम थे, भैया ने बताया था एंडीनाइन था और ग्यूनाइन था, ठीक है। हमको याद थे, लेकिन भैया फिर हम भूल गए वहां पे। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए तुम स्पेस छोड़ दो, ठीक है, स्पेस छोड़ दो, लास्ट में टाइम मिल जाएगा, लास्ट में कर देना, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करोगे तो अच्छे से तुम्हारा जो पेपर है वो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिजिक्स वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए, सबके लिए यही चीज़ सेम है, ठीक है। अभी भी अगर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। 24 क्वेश्चन की बात करेंगे, चलो 24 नहीं देखते, सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में तुम्हारे यहाँ 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए भैया, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, यानी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। तो 2 क्वेश्चन में क्या भैया, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप क्या करें। देखो नहीं आ रहा तो भैया कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, जैसे लिखा हुआ है हाइड्रेशन ऑफ द प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है। हाइड्रेशन करानी है प्रोटीन की, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो भैया कुछ तो आ रहा होगा, भैया पानी लेंगे, हाइड्रोजन यानी H2O डालना पड़ेगा, फिर एथेनॉल एथिलीन डालेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ आ रहा होगा मन में, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी मन में आ रहा है तुम वो मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब भैया यहाँ पे रिएक्शन मत कर देना, यहाँ पे जैसे लिखा जाता है ना, वन वर्ड वन यानी वन लाइन में, वन लाइनर, ठीक है, वन लाइन में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसको ऐसे मेंशन कर देना, इजीली यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर है वो हो जाएगा। भैया यहाँ पे सही लिखना, ये नहीं कि भैया ने कुछ भी बताया तो कुछ भी लिख देना, बस कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे अच्छे से करना, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे लास्ट जो तुम्हारा यहाँ आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में तुम लोग को कैसे मेंशन करना है वो चीज़ देख लो यहाँ पे, सेक्शन डी में कैसे मेंशन होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही मेंशन होगा जैसे बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आता है भैया यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन में तुम लोग को बताया कि भैया 10 मिनट निकाल लेना क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, ठीक है। 10 मिनट इसको रीड करना। कैसे भैया रीड करेंगे यहाँ पे, अब देखो ये भी बताना पड़ेगा कैसे रीड करना है, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पे देख लो क्वेश्चंस को, मान लो चलो तुम्हारा ये लिखा हुआ है, क्वेश्चंस को देख के समझ में आ रहा है कि भैया बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, अभी हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं इसकी, तो मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है ये, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर भैया यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को निकालेंगे समझ में तो नहीं आ रहा है। देखो कुछ तो समझ में आ रहा होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे, चलो मैंने पैसेज पढ़ा ही नहीं, इग्नोर कर दिया, ठीक है। लिख के आ रहा है नेम द लिंकेज विच कनेक्ट्स द मोनोसैकेराइड यूनिट इन पॉलीसैकेराइड। ऐसे लिंकेज बताओ, यानी लिंकेज का नेम बताओ कि जो कनेक्ट हो रहा है मोनोसैकेराइड की यूनिट से और पॉलीसैकेराइड की यूनिट से। अब भैया हमने पढ़ा तो था बट याद ही नहीं आ रहा है यार, क्या करें। कोई भी नाम लिख दो, पैसेज पढ़ के देखना कि इसका अगर एग्जैक्ट आंसर बन रहा है तो उसको मिला के एक नाम लिख देना, ठीक है। कोई भी लिंकेज होगा उसको तुम यहाँ पे प्रेजेंट कर देना, ठीक है। कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नेम का नहीं, मतलब पैसेज में देखना, पैसेज में एग्जैक्ट अगर मिल रहा है ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तब वहां पे लिखना कि भैया अब नहीं आ रहा, टाइम भी नहीं मेरे पास, तो वो चीज तुम यहाँ पे आंसर को प्रेजेंट कर दो, अच्छे से करना, ठीक है। मार्कर वार्जन से लाइन खींच देना, सेक्शन डी लिखना अच्छे से, राइटिंग स्टाइल बढ़िया रखना, ठीक है, अच्छे से करना हर चीज, ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोग को यहाँ पे पैसेज भी सॉल्व करना है। मान लो कि तुम्हारे 2 पैसेज आ रहे हैं, ठीक है। अब 2 पैसेज में जो तुमको भैया कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे ये चीज नहीं करोगे कि भैया कुछ भी लिख दे तीनों आंसर में, ठीक है। एटलीस्ट 2 आंसर के आंसर्स लिखो पैसेज से बना के, और जो एक क्वेश्चन बच रहा है उसको तुम अपने मन से बना के लिखो कि ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो आता होगा उसमें से अच्छे से, ठीक है। अगर कोई चांस है, मिड चांस में अगर नहीं आता तो वो चीज करना। अब भैया सेक्शन ई में आती है हमारी यहाँ पे, यानी 33 क्वेश्चन में हमारी रिएक्शंस, ठीक है। तो भैया रिएक्शंस तो हमने पढ़ी थी, अब रिएक्शंस भी नहीं याद आ रही है, अब क्या करें भैया। तो रिएक्शंस में तुम लोग को पता है कि अगर पीटी पे हम यहाँ पे प्लैटिनम लेते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे अगर आयंस की बात करें, तो अगर आयंस को अगर 2+ आयन ऐड करेंगे तो Bt2+ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके रिएक्शंस कर देना। Cu2+, अगर Cu2+ में 2+ ऐड करेंगे तो Cu हो जाएगा, ऐसे करके मेंशन कर देना। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है भैया, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सेल होता है हमारा ई नॉट सेल, वो ये रिप्रेजेंट करता है भैया, तो थोड़ा ये भी मेंशन कर देना, ठीक है, जैसे कुछ समझ में नहीं आया इसमें तो, ठीक है। अब मान कर यहाँ पे प्लैटिनम पे भैया चार्ज कितना था, यहाँ पे प्लैटिनम तो भैया याद नहीं आ रहा है, मान के चलो एज्यूम कर लो कि 26 है, ठीक है। अब मुझे ये मत कहना कि भैया ये गलत बता रहे हो आप, ठीक है, मैंने कहा एज्यूम कर लो,
ठीक है, एज्यूम कर लो 26 था, ठीक है, तो 26 तुमने लिखा, प्लैटिनम डाल दिया और यहाँ पे 2+ सॉल्व कर दिया तुमने कुछ भी मार के, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना नीट एंड क्लीन में, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों होता है, ठीक है, वो चीज देख लेना। मैं ये कहूंगा सारे प्रीवाइक्यूज एटलीस्ट पढ़ लेना अच्छे से, कि हो सकता है प्रीवाइक्यू से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। देखो कुछ क्वेश्चन तो प्रीवाइक्यू से ही रिपीट है। देखो जैसे पूछा गया हमारा स्टेट द कोलास्ट्रल इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, मैंने तुम लोग को भाई बताया था कि डिटेल में एक्सप्लेन कर देना अच्छे से डेफिनेशंस को, इसके फॉर्मूले को, इसके एग्जांपल को, इसके एप्लीकेशंस को। तो भैया अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। कैलकुलेशन मैं तुम लोग को बता ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा जो पेपर है वो खत्म होता है एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आई होप कि अच्छे से समझ में आया है। देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन है लास्ट वाले, इसको तुम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, डिटेल में। जैसे लैंथोइड पूछा गया है तो भैया लैंथोइड में हमारा 4D एंड 5D ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं लैंथोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी मेंशन कर देना, ठीक है। भले जैसे मैं पूछा ना हो लेकिन मेंशन कर देना तुम लैंथोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तुमको वहां पे, तो जैसे लग रहा है कि भैया यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो तब उस सिचुएशन में लिखना, वैसे मत लिखना, जो आंसर एग्जैक्ट होता है वो चीज मेंशन करना, ठीक है। अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ लो, कोई डाउट है तो बता देना कमेंट्स में, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट। पेपर फाड़ के आना, पेपर अच्छे से करना, ठीक है, पैनिक मत करना पेपर देके कि भैया पास होंगे कि नहीं होंगे, पेपर इतना टफ आया है, पेपर इतना इजी आया है, ये मैटर नहीं करता है कि पेपर टफ आया या पेपर इजी आया। मैटर ये करता है कि तुमने इतने साल में कितनी पढ़ाई की है, ठीक है, और तुमने अभी भी कितनी पढ़ाई करी है, वो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है, तुम्हारा वो यहाँ पे माना जाएगा कितनी पढ़ाई करी है तुमने, कितनी स्ट्रैटेजी तुम्हारे अंदर है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, बी लिमिटलेस, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे अच्छा से पेपर हो जाएगा, ठीक है। चलो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे। आई होप कि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा पेपर का, आई होप कि अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल स्टूडेंट्स को पेपर फाड़ के आना दोबारा से फिर से, ठीक है।